Hello students, how are you all? I hope you all are fine. So let's start with a new topic today. But before that, this is my request. Please do like, share and subscribe my channel, and please do support. My channel name is SST Rainbow. So let's start with a new topic. So today's topic is the Vedic age, which is from the history class 6th. Vedic time, the Vedic age, or Vedic Yug, whatever you can say. So, what is the meaning of the term Vedic? The term Vedic comes from the word Vid, which is Sanskrit word Vid. The meaning of Vid is knowledge, wisdom, or to know. ओके तो ये तो हुआ वर्ड का मतलब कि वैदिक मतलब क्या होता है। अच्छा, तो ये जो वैदिक टाइम पीरियड है, इट इज़ अ टाइम पीरियड, एक समय की बात है। और ये जो टाइम पीरियड है, जो वैदिक टाइम पीरियड है, वो आया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड के बाद। उसके बाद का जो समय है वो इसमें हम समझेंगे वैदिक टाइम पीरियड में। कब आया है? इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद। ओके, सो इसका टाइम पीरियड है 1500 BCE से लेकर 600 BCE तक का टाइम पीरियड क्या कहलाता है? वैदिक टाइम और द वैदिक युग और द वैदिक एज। जैसे कि यू ऑलरेडी नो, जब एजेस की बात होती है, जैसे कि पैलेयोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज, ये जो एजेस हैं ये हमेशा इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स में चलती है। इसीलिए द टाइम पीरियड ऑफ द वैदिक युग it is 1500 BCE to 500 BCE after the decline of the इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो और हड़प्पा। इस सिविलाइजेशन के ख़त्म होने के बाद कौन सा वाला सिविलाइजेशन आया बेटा? वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है? इसकी स्टार्टिंग ऐसे होती है बेटा, 1500 BCE में सेंट्रल एशिया से कुछ लोग इंडिया आए। कौन लोग थे? उनका नाम था आर्यंस। आर्यंस का मतलब होता है नोबेल। ठीक है, नोबेल क्यों? नोबेल वाले काम भी थे तो इसलिए नोबेल। अच्छा, 1500 BCE में आर्यंस सेंट्रल एशिया से, यानी कि इराक और ईरान से, ईरान और अफ़गानिस्तान से ये लोग आए। कहाँ आए? नदर्न इंडिया में आके सेटल हो गए। ये क्यों आए? द रीज़न इज़ दैट कि दे वर नोमेड्स। कौन थे ये? नोमेड्स थे, घुमंतु थे। नोमेड्स कौन होता है? द पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर। जो घर और खाने पीने की तलाश में इधर से उधर घूमते रहते हैं, उनको हम नोमेड्स कहते हैं। तो ये लोग घूमते हुए यहाँ इंडिया आ गए। नदर्न इंडिया में दे सेटल्ड ओवर देयर। और भी ट्राइब्स आती गई उस ड्यूरेशन में, लेकिन इन लोगों ने सबको डिफीट कर दिया और हटा दिया, भगा दिया वहाँ से। अच्छा, अब ये लोग यहाँ आके सेटल हो गए। सेटल होने के बाद इनका जो टाइम पीरियड था, इट वाज वेरी स्पिरिचुअल, रिलीजियस टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड को वैदिक पीरियड इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि बेटा इस टाइम पीरियड में वेद लिखे गए। अगर हम क्लासिकल लिटरेचर की बात करें, क्लासिकल लिटरेचर्स में इस टाइम पीरियड में वेदास, पुराण, अरण्यास, ब्रह्मनास, ये सारी चीज़ें लिखी गई, जिसमें वेद बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। वेद हमारे 4 तरीके के वेद होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेदा। जो वैदिक पीरियड है वो 2 पीरियड्स में डिवाइड हो गया था। पहला था अर्ली वैदिक पीरियड एंड दूसरा था लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में जो वेद की जिसकी रचना की गई और जिसको लिखा गया, वो था ऋग्वेद। उसके बाद जो लेटर वैदिक पीरियड आया उसमें 3 वेद और आ गए। पहला था सामवेद, फिर यजुर्वेद एंड लास्ट था हमारा अथर्ववेद। ठीक है, ये 4 वेदों का इवोल्यूशन हुआ और इन चार वेदों को कंपोज किया गया। जो ऋग्वेद है, जिसको हम कहते हैं ऋग्वेद, अर्ली वैदिक पीरियड में लिखा कंपोज किया गया। तो उसमें क्या है बेटा? उसमें 1028 सूक्तिज हैं, श्लोक हैं, मंत्र हैं, हाइम्स। हाइम्स का मतलब श्लोक होता है, एंड हाइम्स का मतलब ये भी होता है कि वो कुछ ऐसे सॉन्ग्स, कुछ ऐसे गाने या भजन कह सकते हैं जो कि हम भगवान को अप्रिसिएट, अपने गॉड और गॉडेस को अप्रिसिएट करने के लिए लिखते हैं। ये सारी चीज़ें उसमें थी। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में सामवेद लिखा गया। सामवेद को कंपोज क्या किया गया? तो उसमें क्या था? जो सारी चीज़ें ऋग्वेद में थी वही सारी चीज़ें म्यूज़िकल फॉर्म में सामवेद में आ गई।
यजुर्वेद, यजुर्वेद में जब हम जो यज्ञ और यज्ञ करते हैं उसमें जो मंत्र और श्लोक बोले जाते हैं, उन मंत्रों और श्लोकों के बारे में यजुर्वेद में लिखा, कंपोज किया गया, लिखा गया है। आते हैं हम अथर्ववेद पे। अथर्ववेद हमारा लास्ट वेद है जो कि वैदिक पीरियड में लिखा गया है। इसमें क्या आपको मिलेगा, सोसाइटी से, समाज से जुड़े हुए धार्मिक, स्पिरिचुअल, रिलीजियस चीज़ों के बारे में बताया गया है कि अगर आप समाज में एक अच्छे लेवल पे रहना चाहते हैं, एक अच्छे तो आपके अंदर ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, आप रिलीजन से जुड़े हुए होने चाहिए, और सबसे पहले अगर कुछ आता है तो वो हमारा रिलीजन। तो ओवरऑल वी कैन से, अच्छा वन मोर थिंग, जो हमारे आर्यंस थे जो कि सेंट्रल एशिया से इंडिया आए थे, उनकी जो बेसिक लैंग्वेज, जो मेजर लैंग्वेज थी, मेन लैंग्वेज जो थी, इट वॉज संस्कृत। ठीक है, तो उनके जितने भी वेद, पुराण, उपन्यास, अरण्यास जो भी लिखे हुए हैं वो इट वॉज इन द संस्कृत लैंग्वेज, क्योंकि वो उनकी बेसिक लैंग्वेज थी। अच्छा, जो हम कह सकते हैं कि जो वैदिक पीरियड था वो इट वॉज द फाउंडेशन पीरियड ऑफ द हिंदुज़्म। आज हम हिंदू जो हम लोग हैं, हमारे लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती हैं, ये हमारे वेद, पुराण, उपन्यास, वो उनको कब कंपोज किया गया है बेटा, इट वॉज कंपोज इन द वैदिक पीरियड और वैदिक टाइम, इन द एज ऑफ वेदा। द टाइम ऑफ वेदा इज कॉल्ड वैदिक पीरियड और द वैदिक युग। ठीक है, तो ये जो पूरी जो बात है वो कितने साल पुरानी है, ये BCE के अकॉर्डिंग तो यू नो कि इट वॉज स्टार्टेड इन द 1500 BCE टिल 1600 BCE। बट अगर हम कैलकुलेट करें ईयर्स के अकॉर्डिंग तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि ये कितने साल पुरानी बात है। इट इज़ ऑल अबाउट 3524 ईयर्स एगो, 3524 साल पहले। इसको कैलकुलेट करते हैं, ये एडिशनल हो जाएगा आपके लिए। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर कोई भी आपको BCE दे दे कि भाई ये जो वट एवर इज दिस हैपन, इट हैपन इन दैट BCE, तो उस BCE के को लेकर आप कैसे भी ईयर्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो बेटा, प्रेजेंट टाइम का ईयर ले लो, जैसे कि अभी क्या है, विच ईयर इज़ गोइंग ऑन 2024, और हम आर्यंस के लिए कौन से टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, कौन से BCE में ये दे केम टू इंडिया, 1500 BCE, I mean when the Vedic period started. Vedic period started in the 1500 BCE. तो what you can do, 2024 में 1500 को ऐड कर दीजिए एंड द आंसर विल बी 3524, यानी कि 3524 साल पहले। ऐसे ही आप कोई भी प्रेजेंट ईयर लीजिए एंड BCE टाइम पीरियड, एंड देन यू विल ऐड दीज टू नंबर्स एंड यू विल गेट द ईयर्स। सो एक ये एडिशनल हो गया, जिससे कि आप कभी भी कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने साल पुरानी बात रही होगी ये। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वैदिक टाइम, वेरी इजी, कुछ नहीं है, सिंपल, इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से वैदिक युग मीन्स द वैदिक एज। The Vedic age means the period in which the Vedas were composed by the Aryans, and Aryans came from the Central Asia. It means Iran and Afghanistan. They settled over here, they settled over India, and they came to and the 1500 BCE, and that time it was the starting of the Vedic period or the Vedic Yuga or the Vedic age, and they composed number of classical literatures जैसे कि अरण्यास, ब्रह्मणास एंड वेदा, उपन्यास। ठीक है, रामायण और महाभारत को भी इसी में इंक्लूड किया जाता है। वैसे क्या नाम है, रामायण और महाभारत का टाइम पीरियड जो था वो वैदिक टाइम पीरियड के बाद का है, 400 BCE की लगभग की बात होगी ये। तो लेकिन स्टिल ये क्यों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, क्योंकि जो बातें महाभारत और रामायण में है, जैसे महाभारत का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा भगवत गीता, इनमें जो भी बातें लिखी गई हैं वो वही बातें वेदों और हमारे वेदों में और उपन्यास में है, इसीलिए इस रामायण और महाभारत को इससे रिलेट करके देखा जाता है। ये भी हमारी होली बुक्स है, हमारे एंशियंट लिटरेचर्स हैं, जिनसे जो हमारी फाउंडेशन है। तो वी कैन से कि आर्यंस ने जो हमें टाइम पीरियड दिया, आर्यंस का जो टाइम पीरियड था वैदिक टाइम पीरियड, इट वॉज अ फाउंडेशन पीरियड ऑफ द हिंदुज़म। ठीक है, तो वी कैन से सनातन धर्म, वी कैन हम कह सकते हैं इसको। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द, हाँ, और जो वेदों का जो कंपोज किया गया, जो देर आर 4 टाइप्स ऑफ वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, और जो क्लासिकल लिटरेचर है ब्रह्मण्यास, अरण्यस, वेद, उपन्यास एंड वेद। ठीक है, सो दिस इज़, हाँ, वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू कि जो हमारा जो टाइम पीरियड था वैदिक एज, तो वैदिक एज, इसको हम चैल्योलिथिक एज भी कहते हैं। इसका मतलब कॉपर एज, उस टाइम पे कॉपर के टूल्स और वेपन्स आ गए थे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द टॉपिक, देन प्लीज़ डू कमेंट मी, आई विल एक्सप्लेन यू मोर। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।